माय चैनल। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ जुपिटर की। जुपिटर की बात मैं क्यों करने वाली हूँ आज, क्योंकि जुपिटर इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, और जब कभी भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट अपना नक्षत्र चेंज करते हैं या अपना जोडिक साइन करते हैं, डेफिनेटली असर होता है। बट जब नक्षत्र में भी ट्रांजिट करते हैं, सेकंड दूसरे नक्षत्र में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ पे, हमारी सराउंडिंग जगहों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे अपने सैटर्न है, जुपिटर है, राहु केतु से शेडो प्लैनेट, बट वो भी स्लो मूविंग में आते हैं। उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोगों का नक्षत्र चेंज जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है हमारी लाइफ में। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर चेंज करने वाले हैं 24 फरवरी को, जाने वाले हैं रेवती नक्षत्र में। 22 अप्रैल तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद वो जॉडियक साइन भी चेंज कर लेंगे, अपना मेष राशि में चले जाएंगे। उसके अलावा नक्षत्र भी चेंज हो जाएगा उनका, अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है 2 महीने में हमें जो असर होने वाला है उसकी बात बताने वाली हूँ आज मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। जुपिटर इस पाइसिस में है और रेवती नक्षत्र पाइसिस का ही हिस्सा है। 13 पॉइंट समथिंग से लेकर के पूरा 30 डिग्री तक वो वहाँ पर कवर करते हैं। आई एम जस्ट लिटिल भी कंफ्यूज 13 और 16। ठीक है, लास्ट वाला जो एरिया है वो सारा कंप्लीट कवर करते हैं, रेवती नक्षत्र के द्वारा कंप्लीट कवर किया जाता है। रेवती नक्षत्र क्या है इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि जुपिटर क्या असर देंगे और जुपिटर के ऊपर ही क्या इफेक्ट होगा सबसे पहले तो। क्योंकि जैसे ही कोई प्लेनेट के ऊपर किसी नक्षत्र का इफेक्ट होता है, तो उस प्लेनेट के द्वारा जो भी हमारी तरफ एनर्जी आ रही है वो उस नक्षत्र की थ्रू ही आएगी, या उस नक्षत्र के वजह से ही आएगी, या उस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस से आएगी। प्रभाव की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। ठीक है, अब रेवती नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र जैसे मैंने बताया लास्ट वाला नक्षत्र है, 27 का नंबर का नक्षत्र है, नक्षत्र चक्र। ठीक है, सबसे लास्ट वाला नक्षत्र है, पाइसिस को दिया गया है साइन, पाइसिस साइन में है, सबसे लास्ट वाला नक्षत्र है। इसका मतलब ये पुनर्जन्म या दोबारा आपका जीवन तैयार हो रहा है, या दोबारा वो आपका जीवन जो है स्टार्ट हो रहा है, उस लेवल पे ये नक्षत्र काम कर रहा है लास्ट जगह पर। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर होती है, स्पिरिचुअल लेवल पे से जुड़ा रहता है। पाइसिस का साइन है, पाइसिस साइन इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज जुपिटर इनके स्वामी है, तो उससे जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती है। ठीक है, मैं पहले प्लस पॉइंट बताती हूँ रेवती नक्षत्र के आपको। स्पिरिचुअल पावर होती है और एक नए जन्म के लिए, नई चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करता है। फिश इसका 2 फिश जो होती है वो उसका सिंबल होता है मीन का, तो वही नेचर इसमें रेवती नक्षत्र में भी आता है। फिश का 2 फिश ऐसे घूमती हुई है, चक्का। ठीक है, दोबारा रेवोल्यूशन, दोबारा घूमना, दोबारा पुनर्जन्म, दोबारा जिंदगी का जन्म होना, जिंदगी जीवन का दोबारा से जन्म होना। उसके अलावा ड्रम्स के स्टिक्स का भी एक होता है, सिंबल माना जाता है। ऐसा वाला जो एक्चुअली वाटर साइन है, पाइसिस से वाटर साइन, तो रेवती क्या करेगा कि कहीं भी रुकेगा नहीं, काफ़ी हलचल वाली जगह होती है वो। फिशेस को आप कभी देखेंगे दोस्तों, तो फिशेस कभी रुकती ही नहीं है, हमेशा मूव ऑन करती रहेंगी, दर से भागती रहेंगी। उसके अलावा रेवती नक्षत्र की कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके जो स्वामी हैं, उसके जो देती है वो है पूषण, पोषण करने वाले, भरण पोषण से रिलेटेड है, पोषण करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, ऐसी बात परेशान नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव साइन है बहुत ज़्यादा, इसलिए। उसके अलावा फिशेस से मैंने बताया रिलेटेड है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका जो प्लैनेट है, जो इसका लॉर्ड है, वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी का बहुत ओवरलोडेड इन्फ्लुएंस आएगा जुपिटर पे, बिकॉज जुपिटर ट्रांजिटिंग रेवती नक्षत्र नाउ फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब लास्ट वाला मैंने आपको बताया, तो सभी चीज़ें खत्म होके और दोबारा नई चीज़ें शुरू होती हैं। 27 नंबर का नक्षत्र है, तो सब कुछ एंड होके नया स्टार्ट। ठीक है, जैसे रेवती नक्षत्र में मैंने बताया फिशेस की बात है। फिशेस क्या करती हैं बहुत ज़्यादा, तो एक तो चलती रहती है, बिकॉज ऑफ द वाटर साइन में है, वाटर वाला एलिमेंट है। उसके अलावा दे आर ऑलवेज डूइंग द समथिंग विद द लिप्स, ऐसे आप कभी नोटिस करेंगे, मैंने बहुत नोटिस किया है, आई लव फिशेस। तो कभी आप देखेंगे वो हमेशा कुछ उनके मुंह से निकलता रहता है, या बोलती रहती है, दे आर सो मच टॉकेटिव, क्या पता बात कर रही हैं, या दे आर वांट टू से समथिंग ऑलवेज। और उनकी जो मेमोरी है ना, वो बहुत कम होती है, फिशेस की मेमोरी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है, इसलिए तो जाल में फंस जाती है, कांटे फंस जाती है। अब आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए विद द जुपिटर। ठीक है, अब इस चीज़ को आप रिलेट करेंगे कि ये कैसा नक्षत्र है। ठीक है, क्षणिक वाला नक्षत्र है, क्षणिक वाला।
क्षण में ये चीज़ तो क्षण में वो चीज़, ठीक है, बहुत जल्दी मेमोरी भी जैसे खत्म हो जाती है। तो वो जिस तरह चलायमान है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं निगेटिव पॉइंट्स में भी आ रही हूँ, मतलब क्या है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा चलायमान है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल पावर भी है तो तुरंत से स्पिरिचुअल पावर में आना, तुरंत से बाहर निकल जाना, बहुत ज़्यादा चलायमान करना, रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं होना, किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं होना, एक जगह नहीं होना, फटाफट चीज़ें भूल जाना, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, बट अपने ही जो आई कैन से वादे हैं या बातें हैं उनसे भी जल्दी से मुकर जाते हैं कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, लाइक इस टाइप की भी उनकी होती है थोड़ी नेचर। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि रिवोल्यूशन यानी कि खत्म एंड देन शुरुआत। तो ये जो जगह है रेवती नक्षत्र की, यहाँ पर एट जुपिटर, जुपिटर इस जीवाकार का, जुपिटर क्या है, जीव है, हम है, जुपिटर हम है, जीव है, जीव की का खत्म होना हो रहा है जीव, और फिर नई शुरुआत होगी जब वो मेष में ट्रांजिट करेगा। तो ये अंत ऑफ द जीव हो रहा है और फिर दूसरा जन्म, नए नक्षत्र, नया मेष राशि में एंट्री, एक्चुअली नक्षत्र में एंट्री। तो वो जो सब चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो एकदम नई जीवन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के रेवती नक्षत्र का मैंने आपको बताया नेचर है। अब जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जैसे मैंने बताया 2 महीने के लिए इसमें ट्रांजिट करने वाले हैं। 2 महीने में जुपिटर क्या करने वाले हैं, पहले तो अपने साइन में है, पावरफुल है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा पाइसेस साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ईश्वर से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन, थिंक ऑफ द गॉड, थॉट ऑफ द गॉड्स, डिवाइन पावर के साथ आपका कनेक्शन, या डिवाइन पावर के बारे में बात करना, सोचना, समझना, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर फील होती है हमेशा। रेवती नक्षत्र का इन्फ्लुएंस होने पे क्या होगा, जुपिटर काफ़ी हद तक मरकरी वाला जो एक ऑरा है उसको लेंगे। मरकरी वाला जो ऑरा है, मरकरी का जो आपके वहाँ बैठा हुआ आपके हॉरोस्कोप में, या मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है, उस सबको अब जुपिटर के अंदर आपको फील होगा। अगर आप टीचर हैं, आप जुपिटर हैं ऑलरेडी से, आप गुरु हैं कहीं पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातचीत करना, या बहुत ज़्यादा अपनी डिसीजन जो है फटाफट उसको चेंज कर लेना, क्षणिक करना, आई मीन स्टेबिलिटी नहीं फील करना, ये सारी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आएंगी। और रेगुलरली मूव ऑन करना चीज़ों में, बिकॉज द फिश इज ऑलवेज घूमती रहती है, ठीक है। गतिमान भी है, एक एनर्जी का भी कारक होती है, घूमती रहती है, बट इट्स वाटर साइन है, ठीक है। अब मैं बात सारी जो राशि है उनके लिए कस्टमाइज करने वाली हूँ जॉडिक साइंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ जुपिटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, नो नेपच्यून नो नथिंग, सिर्फ जुपिटर की बात कर रही हूँ। तो अब वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, रेवती नक्षत्र में एंट्री कर रहे हैं 2 महीने के लिए, खत्म, बिल्कुल फिनिश। आपकी ज़िंदगी में इस तरह के बदलाव आपको लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें खत्म होती हुई नजर आएंगी। स्पेशली आपको मैं बताऊं, जैसे आपका 3rd और 6th हाउस का स्वामी है मरकरी, और जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्ती से लेकर के, बिजनेस से लेकर के खत्म होती हुई नजर आएगी, और उसके बाद नया रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, इस समय की जो स्थिति मैं आपको बता। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें जो है, एरीज वालों की बात करें, उससे आपको लगेगा कि क्षणिक से खत्म हो जाएगी, यानी कि बहुत लंबा भी रिलेशन होगा तो भी तुरंत से आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली वो फ्रेंड सर्कल। काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपना बिजनेस भी चेंज करें, या आपको लगे कि ये बिज़नेस मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप नया बिजनेस इस वक्त कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ समय बाद में स्टार्ट करूँगा, अभी कोई नई चीज़ आप नहीं करें। पहली चीज़ तो ये है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप ईश्वर से कनेक्शन फील कर सकते हैं, या ईश्वर से बात कर सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, क्योंकि टॉकेटिव है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को आप एनर्जी फील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल लेवल है उसमें आपको लगेगा कि नहीं, देयर इज समथिंग लॉस, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग विद समवन, और कनेक्शन भी आपको लेस फील होगा, थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है। बट आपको मैं एक राय देना चाहती हूँ एरीज वालों को, ये जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्रोच्चार कीजिए, या अगर आप भगवान को भी ध्याते हैं तो बोल करके ध्याइए, यानी बात करने का वो है। किसी भी तरह के रिलेशन में या फ्रेंड्स में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर के बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को डिवोट मत कीजिएगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। एरीज वालों की बात कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के। 12th हाउस तो है, दृष्टांत प्लेस तो है, ठीक है। बात करती हूँ टॉरस वालों की। 11th हाउस में आपके ये ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके रेवती नक्षत्र वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जुपिटर की बात कर रहे हैं। अब आपके क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको सडनली ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा विद द लव अफेयर्स में भी,
ठीक है, आपको लगेगा सडनली आपको प्यार हो गया किसी से, या सडनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर के वो आपको ये करेगा कि प्रपोज कर सकता है, या सडनली आपकी ज़िंदगी में आपके पास में कोई बैंक से रिलेटेड भी कोई चीज़ आ सकती है। और जो भी इंसान, अच्छा मैं पहले उस जगह पे आती हूँ वापस से, कोई भी जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आपसे एक गाइड के रूप में आएगा, एक आई कैन से एडवाइजर के रूप में आपकी लाइफ में आएगा तुरंत से, और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे उससे कि नहीं इट्स वेरी गुड पर्सन, लाइक बिकॉज डिज़ायर प्लेस है। पहली चीज़ तो ये इनकम प्लेस भी है, कहीं ना कहीं इनकम भी आएगी आपके। हो सकता है कि आप इस तरह का कोई काम करें, या कोई अगर आपका बोलने का काम है तो हो सकता है वो अभी हाइट पे जाए और आपको अच्छा पैसा मिले कहीं ना कहीं से, या आपको ये लगे कि मेरी इनकम कम थी तो अब हो सकता है सडनली आपको लगे कि इनकम ज़्यादा हो रही है, बोलने से इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बिकॉज मरकरी है पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जुपिटर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे आपको, पर जुपिटर बहुत ज़्यादा रंग में रंग चुके हैं मरकरी के लिए, ठीक है। सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का स्वामी आपका मरकरी है, मैं टॉरस स्वामी की बात करूँ उसमें, ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा लव अफेयर्स स्टार्ट होने की संभावना है एकदम गति के साथ। फिश कितनी स्पीड से गति से आपकी जाती है आती है, गति के साथ जो भी काम होगा सबके साथ बहुत गति के साथ होगा, स्पीडली होगा, ठीक है। तो इस वक्त आपको ऐसा लगेगा बैंक प्लेस भी स्पीड से भरेगा, फैमिली में भी चेंजेस स्पीड से होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी प्रेम प्यार को लेकर के, स्पेशली आपको इस चीज़ की लाट होना, क्योंकि आपका राशि स्वामी है वीनस, और वो भी अभी इस वक्त वहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कंजक्शन विद जुपिटर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, तुरंत से अपने डिज़ायर प्लेस को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, बहुत फटाफट से इन्फ्लुएंस ना होए, ठीक है। बात करते हैं जेमिनाइज वालों की, आपका राशि लॉर्ड तो खुद ही मरकरी है। अब जुपिटर भी मरकरी के रंग में रंग गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। लेकिन करियर को लेकर भी आपको तुरंत डिसीजन बदलना मत नहीं है आपको। देखिए ये गति वाली जगह पे आ गए हैं जुपिटर। जुपिटर वैसे तो बहुत आराम से बैठे रहते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बट अभी क्या गति पकड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मरकरी नक्षत्र में आ रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है रिगार्डिंग योर करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है, आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा स्पीडली विचार आएंगे इस समय, मैं ये चेंज कर लूँ रिगार्डिंग योर करियर। मैं अब करियर की बात कर रही हूँ, रिगार्डिंग योर स्टेटस, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर अथॉरिटी, कि कहीं ना कहीं मैं इस तरह का काम करूँ, या विचार आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस आपका बदल रहा है, आपके घर को लेकर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस समय आप इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लीजिए जो कि लंबे समय तक आपके लिए ना हो। टेम्परेली किसी भी करियर को ऑप्ट करना, बदलना, नॉट गुड फॉर यू। अगर आपके दिमाग में बात भी आ भी रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बैठ के सोच समझ के ही उस कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन फिर भी टेम्परेली, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, टेम्परेली एक एज ए प्रॉफिट के लिए, टेम्परेली पैकेज के लिए। डोंट चेंज योर जॉब और योर बिजनेस जब तक आपको उसमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तुरंत से मुझे फटाक से मुझे पैसा मिल जाएगा, फटाक से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या मुझे पैकेज बहुत जल्दी अच्छा मिल गया, तुरंत से मैं जंप कर लूँ, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया घर भी चेंज करने का आप सोच सकते हैं, इस समय आपका बहुत मन करेगा कि मैं घर भी चेंज कर लूँ, तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत जल्दी से डिसीजन मत लीजिए, और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा विचारों से, क्योंकि बुध है, बुध क्या है, विचारों का कारक भी होता है। वैसे तो हम मून को मानते हैं, बट बुध ऑल्सो वेरी आता है जाता है फटाफट, तो विचारों का कारक होता है, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी होता है ना, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कैंसर वालों की बात करती हूँ, आपके 9th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपको, और इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा कैंसर वालों को एक बात कहना चाह रही हूँ, जुपिटर का खुद कारक होते हैं 9th हाउस के, ब्लेसिंग्स वाली जगह है, रिचुअल वाली जगह है। तुरंत से आपको कहीं से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मिलने वाली है, या ये हो सकता है इस समय, देखिए आप विदेशों का ट्रिप भी लगा सकते हैं। कैंसर वालों की बात करिए, आपका राशि जो है मून है, आपका राशि लॉर्ड मून है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि विदेश की यात्रा करें। जैसे आप रुके हुए थे, आप तुरंत आपको वीज़ा मिल गया, तुरंत आप बाहर चले गए, फट 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 हर काम जल्दी हो गया, गति वाला काम फटाफट हो जाएगा आपके लिए। पहली चीज़ तो ये, मैं कैंसर वालों की बात करूँ। उसके अलावा आपको यह बहुत ज़्यादा आपका मुझे लग रहा है कैंसर वालों का विदेश यात्रा का बहुत योग है इस समय। अगर आप वेट कर रहे थे, या आपका कोई वीज़ा अटक रहा था, या आपको विदेश से कोई तुरंत से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, या कोई अच्छी फ्रेंडशिप आपको मिलने वाली थी, या कोई ऐसा अटकाव जो हो रहा था, वो पॉसिबल है कि इस समय, बिकॉज क्या हो रहा है, देखिए अब मैं कैंसर वालों को बताऊँ, आपका 12th हाउस का स्वामी है मरकरी, आपका 3rd हाउस का स्वामी है मरकरी, और अब मरकरी के अब
जुपिटर इज सिटिंग इन 9th हाउस, तो ये सारे जो योग बन रहे हैं ये विदेश यात्रा के बनते हैं। तो बहुत हद तक है कि इस समय आपको विदेश से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई फ्रेंड मिल जाए ऐसा जो आपको बुला ले इनवाइट करके, या कुछ इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन अब तुरंत से जाके भी आप आ सकते हैं, हो सकता है 2 महीने में आप ट्रिप लगा के भी आ जाए विदेश में, पॉसिबल है। अच्छा समय है, नो डाउट, बट डू द रिचुअल्स और टेम्परेरी चीज़ के लिए हाँ ना करें। हो सकता है विदेश में आपको कोई जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि यहाँ की जो स्टेबल जॉब है उसको छोड़ के आप चले जाएँ, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको इस वक्त एडवाइस करने वाले बहुत मिलेंगे जो कि विदेश के ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो उस इन्फ्लुएंस में आके भी कोई बड़ा डिसीजन आप नहीं लें, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मेन चीज़ ये है आपकी इमोशनल तो है आप, क्योंकि आपका मून राशि लॉर्ड है, जोड़े लॉर्ड आपका मून है, तो थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे तो आप आ जाते हैं, बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती थी, चाह रही हूँ कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, कहीं ना कहीं विदेश का आपको मैंने बार बार कह रही हूँ संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आपके फादर की हेल्थ का। हो सकता है कुछ ऐसी बीमारी सडनली आ जाएगी, ये बीमारी इनको हो गई है, इस बात का फादर की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। डू रिचुअल्स अलॉट, जितना आप कर सकते हैं, डेस्टिनी भी साथ देगी। विदेश का भी हो सकता है, देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बता रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप और आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है, ठीक है। लियोज वालों की बात करूँ, आपके 8th हाउस में ये चीज़ हो रही है। लियोज वालों को क्या हो रहा है, एक तो 8th हाउस हो गया, दुष्टाना प्लेस हो गया, पहली चीज़ है, बट जुपिटर सिटिंग देयर विद द ब्लेसिंग्स, नो डाउट। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में हो क्या रहा है लियोज वालों को, आपके 11th हाउस को स्वामी है, यस आपके 11th हाउस को स्वामी है मरकरी, उसके अलावा आपका 2nd हाउस का भी स्वामी है मरकरी। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि इनकम के सोर्स बढ़ने की संभावना है, विद कहाँ कोई आपकी विल वसीयत आपके नाम हो सकती है तुरंत से, या सडनली आपको एंसेस्टर से कोई ऐसी मिल सकता है पैसा, या कोई ऐसा पैसा जो आपके नाम लिख के कोई चला गया, बुजुर्गों से या आपके फादर फिगर से कहीं से कोई सडन मनी आपके लाइफ में आ सकता है। यस, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, रिवोल्यूशन विद से ट्रांसफॉर्म करेंगे आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे। जिम्मेदारियां तो आएगी, बट ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के पैसा आपके पास आ सकता है, मनी आपके पास आ सकती है, आप अपने तिजोरी बनेंगे इस समय। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, सडन, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज की तरफ से भी आपको कुछ मनी मिल सकती है, उत्तराधिकारी बन सकते हैं किसी के भी, ठीक है, ये काम हो सकता है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा है 8th हाउस फॉर सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो, तो इस समय हो क्योंकि डिजायर प्लेस का भी स्वामी है ना मरकरी, तो आपका तो हो सकता है कि कहीं आपको तुरंत से ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में आए और तुरंत आप उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ तक बात है कि आपको पैसा मिले, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, कि अगर आप बुजुर्गों का अपना पैसा संभाल रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट रिलेशन में लियोज वालों को बिल्कुल अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सडन होने वाली चीज़ें आपके लाइफ में ये हो सकती है, पॉसिबल है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, स्पेशली 27 फरवरी के बाद में आपको तुरंत से आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा और तुरंत से आपको लगेगा कि यार, और आप बिल्कुल मतलब विश्वास कर लेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के रिलेशंस में जाइएगा। 8th हाउस सेक्सुअल डिजायर्स ऑल्सो, तो लियोज वालों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा इन द रिलेशनशिप, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा भी उधार दे, पैसों का भी ध्यान रखिएगा, इधर उधर ना चले जाए आपके, थोड़ा पैसों का ध्यान रखिएगा, खुद के पैसों का भी ध्यान रखिएगा, कलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। आपके 7th हाउस में ये हो रहा है ट्रांजिट, वर्गोज वालों का राशि लॉर्ड खुद ही मरकरी है, ठीक है, और आपके 10th हाउस का भी स्वामी है। वर्गोज वालों की बात करूँ, वर्गोज में जो जुपिटर है वो नीच के होते हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, ठीक है। वर्गोज का जो स्वामी है मरकरी है, और जुपिटर जो है गुरुदेव है, तो मरकरी इज ए बच्चे, छोटे बच्चे, आई मीन जो पढ़ाई करते हैं, जो बड़े चंचल होते हैं, जो बड़े टीनेजर्स की बात करती हूँ, और गुरु महाराज जो कि टीचर्स हैं, गाइड हैं, वेल विशर्स हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं, फादर फिगर हैं आपके, अथॉरिटीज़ हैं आपके, ठीक है, नॉट अथॉरिटी, फादर फिगर आपके। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अगर आप अनमेरिड हैं तो इस समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो आपको लगे कि हाँ इज जस्ट लाइक मी, ठीक है, या आपको इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कोई नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, कोई आपको एक इन्फ्लुएंस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है, शादी भी हो सकती है, आपकी शादी का भी योग बन सकता है, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड ही 7th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ हो सकती है। उसके अलावा 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस रिलेटेड आपको थॉट आएगा कि अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड है तो स्पाउस के साथ में आपको अच्छा जॉब करें, बिजनेस करें, आई कैन सी आपके स्पाउस को बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, उनका करियर स्टेबल हो सकता है,
वेरी वेरी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, या आपके करियर में ही कोई ऐसा इंसान आपके साथ काम कर रहा था तो हो सकता है आप उसे शादी कर ले अगर आप अनमैरिड हैं तो, ठीक है। देखिए करियर का, स्पाउस का और आपका खुद का, तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में आएगा कि इंसान मेरे साथ जॉब कर रहा है या ये मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, कलीग है, तो कैन बी पॉसिबल कि आप शादी के बंधन में बन जाए, या वो आपको प्रपोज कर दे या आप उनको प्रपोज कर दें। सामने से प्रपोज आना ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, ठीक है। बट डिसीजन तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। स्पेशली उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं विथ योर स्पाउस, और आपका स्पाउस भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो भी आपको सोच समझ के उस चीज़ को आगे, देखिए ये जो समय है ना, ये गति वाला समय है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप गति तो लीजिए लेकिन वो भी क्षणिक है, ठीक है। तो वो क्षणिक वाली चीज़ को ध्यान रखिए कि ये एक स्टेबिलिटी की ओर जाए, या क्षणिक प्रॉफिट को देख करके कोई बिजनेस करना या किसी का रिलेशंस बना लेना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। वर्गोस वालों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको फ्रॉम करियर साइड में। लिब्राज वालों की बात करते हैं, लिब्राज वालों की ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, यस 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ पे आ रहा है रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है लिब्राज वालों के साथ में, पहली बात 6th हाउस है, दुष्टाना प्लेस है, बट आपका राशि लॉर्ड है वीनस। तो कहीं ना कहीं एक आपको मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपके जॉब वाले जो जगह है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, पहले से ही जॉब कर रहे हैं या फ्री है नहीं कर रहे, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर वे ऑफ टॉकिंग, या आपका अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी से आपके स्पाउस है तो वहाँ से भी हो सकता है उनके ऑफिस से आपको कोई आ जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हाँ आप भी जॉब कर लीजिए, दोनों मिलकर भी जॉब कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक ये रहेगा कि अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ रिगार्डिंग बात करने के हिसाब से, जैसे आप जहाँ आपको बोलना पड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि 6th हाउस से अर्थ क्षेत्र भी होता है, ठीक है। अब वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वे ऑफ टॉकिंग आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 6th हाउस आपका एनिमी प्लेस भी है और आपकी बीमारी का प्लेस भी है, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। साइन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा आप कहाँ साइन करना है, लिब्राज वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्षणिक के भी ठीक है, मुझे लोन लेना है, मैं इसको चुका दूंगा, या मुझे ठीक है, ध्यान रखिएगा पेपर्स पे साइन करते वक्त लिब्राज वालों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय। 6th हाउस आपको दुष्टाना प्लेस है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तुरंत से ठीक है ये मैं तुरंत खा लूँ बाजार में खाना, या बहुत ज़्यादा किसी के संगत में बैठ के खा लेना कि ये भी खा रहा तो मैं भी खा लूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा वे ऑफ टॉकिंग का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लिब्राज वालों की बात करूँ, आप जैसे बात कर रहे हैं किसी के साथ में, या अपने अहम को लेकर के बात कर रहे हैं, या अपने ईगो को लेकर के बात कर रहे हैं, जब आप किससे बात करते हैं तो उसको आपकी वाणी से हर्ट नहीं होना चाहिए। लिब्राज वालों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 6th हाउस इज दुष्टाना प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ क्षेत्र में भी चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह का, ऑलरेडी बिजनेस में है तो हो सकता है आप अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग बढ़ाएं, या हो सकता है कि आप इस तरह की जॉब में भी जाएं जहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग होती हो, तो दोनों तरफ से हो सकता है। थोड़ा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं तो हर्ट करने वाले वर्ड्स आपको नहीं बोलने। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, आपके 5th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। अब स्कॉर्पियोज वालों का हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, लिब्राज वालों को एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, वो ये है कि आपके रिचुअल प्लेस में भी ये घटना घट रही है, नहीं सॉरी, हाँ रिचुअल प्लेस में भी आपकी घटना घट रही है इस समय, यस आई एम राइट। हाँ, तो कहीं ना कहीं होगा क्या, लिब्राज वालों को तुरंत से वापस आ रही हूँ कि वहाँ पर आपको आपकी किस्मत तो साथ दे ही रही है, ठीक है, आपकी किस्मत साथ दे रही है, लेकिन आपको रिचुअल्स भी करने पड़ेंगे। तो धर्म से रिलेटेड, धर्म को लेकर के ही आपको आगे बढ़ना है, अधर्म वाला कोई काम नहीं करना है। धोखा देना है, जाली तक साइन कर देना है, या टेम्पररी प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसे काम करना है, तो लिब्राज वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धर्म के साथ चल के कोई भी काम आप कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, रिचुअल्स कीजिए। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके ये 8th हाउस का और आपके 5th हाउस का ये स्वामी है। अब 8th हाउस दुष्टाना प्लेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी तुरंत से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए लव अफेयर्स को लेकर के, और आपको तुरंत लगेगी कि नहीं ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, और आप बहुत विश्वास कर लें, आपको आगे धोखा मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका नेचर जो है उसके हिसाब से आपको लगेगी कि नहीं ठीक है एवरीथिंग इज ओके, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, बट कैन बी फ्यूचर में हो सकता है कि ये चीज़ आपसे कंट्रोल ना हो। अगर आप कोई जॉब भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी,
इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि 5th हाउस और 8th हाउस इन दोनों को ये कवर कर रहे हैं मरकरी, और मरकरी का इन्फ्लुएंस आपको मिल रहा है, ठीक है। यस, मरकरी का इन्फ्लुएंस आपको इस वक्त मिल रहा है इन योर 5th हाउस, ठीक है, और गुरु महाराज की वजह से मिल रहा है। अब गुरु महाराज का क्या नेचर होता है, गुरु महाराज टीचिंग करते हैं, गाइड है, जिसे हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से हमें संभालते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। वहाँ पे मरकरी का आ जाना, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो इस वक्त आपको बहुत लव की तरफ आप अट्रैक्ट हो, या क्रिएटिविटी बढ़े, या मैं ये भी काम करूँ, बट क्रिएशन भी आपका निकल जाग सकता है विद द टीनेजर्स। जैसे बहुत ज़्यादा बोलना है, पोएम्स गाना है, या मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, गाइड भी बन सकते हैं दूसरों के। लेकिन जबकि 8th हाउस की बात है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं विद द सेक्सुअल डिजायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके डूबत वाली जगह होती है 8th हाउस, डूबत वाली जगह है, तो कोई ऐसा रिलेशंस बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इट्स राइट और रॉन्ग। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने फिर से मैं वही लाइन कहने वाली हूँ कि धर्म को लेकर अगर आप चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ बात कर रही हूँ मैं जुपिटर की, ठीक है। उसको लेकर के चलिए, अधर्मी वाला काम नहीं करना, किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मनी का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उधार देने से पहले बचिए। हो सकता है कि इस समय आपकी रूटीन इनकम में कुछ कटाव आपको फील हो जाए। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ये हो रहा है, ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर रेवती नक्षत्र में। आपका राशि लॉर्ड को जुपिटर है। अभी क्या हो रहा है, अब आपको इस वक्त बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं टीनेजर बन गया। आप बहुत यंग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे, आई मीन बहुत मूव ऑन करेंगे, यात्राएं करना, बिकॉज वाटर एलिमेंट्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं यात्राएं करना, घूमना फिरना, टीनेजर्स का जो टीनेजर हरकतें कर रहे हैं, ऑलरेडी अगर आप टीनेज में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या ऐसी जगह पे आप रहना पसंद करते हैं जहाँ आपके ग्रुप्स हों, आपकी उम्र वाले लोग हों, कंपनी आपकी मिले, ऐसी जगह पे आप रहना पसंद करेंगे। हो सकता है आप अपनी जगह भी बदले इस समय, ठीक है, या बहुत हद तक आप ऐसे लोग साथ कंपनी जीवन गुजारना चाहेंगे। बट योर राशि लॉर्ड इज अ जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो स्टेबल वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको ना छोड़ें, स्टार्टिंग पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा स्टेबिलिटी की ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। बहुत हद तक एक और हो सकता है, सजेस्टिव्स वालों की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ सकता है बहुत ज़्यादा बोलता हो, या आपकी अगर आप अनमेरिड हैं तो आपके ऐसे इंसान के साथ शादी हो सकती है जो कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही आपकी लाइफ में आए, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैं सजेस्ट वालों को एक चीज़ अलर्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि आप अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का वे ऑफ टॉकिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से बात करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एकदम ब्लंटली ना बोलें, या आपको ऐसा फील होगा कि आपका साथी ब्लंटली बोल रहा है तो उस चीज़ को रिलैक्स कर दीजिए, बिकॉज यू आर जुपिटर, यू आर सेजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेच्योरिटी है उस रिलेशन को बरकरार रख पाएगी। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मन से बड़ा एक एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, नो डाउट, गुड थिंग्स है। बड़ा ही एक विचलित सा मन रहेगा, ये मैं एक आई कैन से बड़ा भावनाएं सी उभरेगी, आई मीन मुझे ये भी करना है, मुझे वहाँ भी जाना है, आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ नाउ, दैट इज़ द थिंग्स आप फील करेंगे। सिस्टर्स वालों की बात करें, बट यू आर गुरु इंटरनली, कुछ समय के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, कंपनी है उसके साथ, कंपनीज एक मतलब कंपनी मतलब आई मीन फ्रेंड्स कंपनी के साथ मैं ट्रिप लगाऊँ, उनके घर जाऊँ, उनके साथ रहूँ, रहने का है, क्योंकि 4th हाउस रहने वाली जगह है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ अच्छा समय बिताएं, सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, उनके घर जाएं, काफ़ी समय से आप नहीं गए, वो लोग आपके घर आएँ, पॉसिबल है। बट जैसे मैंने आपको कहा, वे ऑफ टॉकिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ब्लंट लम्ब नहीं बोलना है। ओके, अब मैं बात करती हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके 3rd हाउस में आ रहा है, 3rd हाउस में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है कैप्रिकॉन्स वालों को, क्योंकि कालपुरुषा कुंडली में भी 3rd हाउस जो है मरकरी का खुद का है, और 6th हाउस भी है। इस समय कैप्रिकॉन्स वालों को ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनको के साथ आप बहुत हाई लेवल पे एंजॉय करें, या आपको लगेगा कि ये मेरा फ्रेंड था, या ये मेरा सब कुछ था, बाकी सब तो मैं आज तक जो मेरे फ्रेंड से अच्छे नहीं थे। बहुत हद तक आपको ऐसी फीलिंग आएगी, तुरंत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे, तुरंत से आपको दोस्ती बनेंगे, और तुरंत से आप उनके साथ बिल्कुल आई कैन से घनिष्ठता वाली आपकी हो जाएगी। इसके अलावा कैप्रिकॉन्स वालों को बहुत तुरंत से आपको कुछ अच्छे बिजनेस के ऑफर्स भी आ सकते हैं, जॉब के ऑफर्स भी आ सकते हैं, बहुत पॉसिबल है। तुरंत से एक और चीज़ हो सकती है कि आपको तुरंत से ऐसी कोई बीमारी भी घेर सकती है, कैप्रिकॉन्स वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, रिचुअल्स भी करने हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कैप्रिकॉन्स वालों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कुछ मनी डोनेट कीजिए अगर आप ऑलरेडी से पैसा कमाते हैं तो, क्योंकि
शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मनी वाले प्लेस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो 6 हाउस को भी घेर रखा है इस वक्त मरकरी ने, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का से भी आपको रिलैक्स रहेगा। उसके अलावा जुपिटर भी हमेशा चाहेंगे कि रिचुअल्स कीजिए, और जुपिटर का इस वक्त गुड रिचुअल्स जो रहेगा वो है डोनेट द मनी, क्योंकि आपके 12th हाउस के स्वामी जुपिटर, कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। तो ये ज़रा कॉम्बिनेशन जो आपका बैठ रहा है, तो आपको जुपिटर को भी संभाल के चलना है और आपको ट्रिप भी लगानी है, दोस्तों के साथ भी आपको अच्छा समय बिताना है। तो पैसा डोनेट कीजिए, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए कह रही हूँ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मनी भी कमाएंगे और जुपिटर को भी रिलैक्स करेंगे, रिचुअल्स भी हो जाएंगे। एंड आपसे अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होती है किसी को, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी शांत कर पाएंगे। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, एक्वेरियस वालों के सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। अच्छा समय है, टॉकेटिव रहेंगे विथ योर फैमिली। उसके अलावा कहीं ना कहीं माता के साथ भी संबंध आपके सुधरेंगे। अगर आप माता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे तो बहुत जल्दी से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है विद द लव अफेयर के साथ में, ठीक है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं इसमें, कहीं ना कहीं हाँ एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि आपके 5th हाउस के और आपके दुष्टाना प्लेस के भी ये स्वामी हैं, वर्गोज वालों की। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, मरकरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यस, तो कहीं कहीं आपको कोई स्पीडली आपकी ज़िंदगी में इंसान आएगा बहुत स्पीड से, और आपको एकदम आपको लगेगा कि मैं से शादी कर लूँ या अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूँ बहुत अच्छे लेवल पे। उसके अलावा आपको रूटीन इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। अच्छा समय आपके लिए। पैसा वो उधार देते टाइम का ध्यान रखिएगा, सडनली उधार मत दीजिएगा। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए तो ये समय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी समय हो सकता है, उसको कह सकते हैं। बहुत हद तक ये रिलेशंस आपके स्पाउस के साथ आपको मैटर करेगा इसमें, क्योंकि आपके 7th हाउस का स्वामी और आपके 4th हाउस का स्वामी मरकरी है। मैं पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, यस। तो आपको कहीं ना कहीं एक मन की शांति अगर रखनी है तो वे ऑफ टॉकिंग सबसे पहले तो बहुत अच्छा रखना है। उसके अलावा अपनी माता के साथ संबंध अच्छे गुजारने हैं, अगर नहीं है तो अपने होम टाउन में रहिए। आपको लगेगा मुझे अपने होम टाउन में रहना चाहिए था, या आप ट्रिप लगा सकते हैं जहाँ आपकी मदर रहती है, या आपका जन्म जहाँ हुआ, जहाँ आपका घर था आपका, इस तरह की जगह पे आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन इस समय अगर आप स्पाउस, अगर आप शादी करना चाहते हैं या नया संबंध बनाना चाहते हैं, सोच समझ के, ठीक है। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द रेवती नक्षत्र का, और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। धर्म को लेके चलेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि जुपिटर है, और तुरंत से कोई फैसला ना करें। सारे जोडिक साइन के लिए मेरी सलाह है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।